हरियाणा में संवैधानिक संकट से बचने के लिए सरकार 13 सितंबर के पहले विधानसभा का सत्र बुलाएगी। भले ही अगली विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मॉनसून सत्र बुलाने और विधानसभा भंग करने के संवैधानिक संकट के बीच हरियाणा सरकार ने अर्जेंट मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सरकार के अधिकांश मंत्री शामिल होंगे। सुबह बीजेपी के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के कारण मीटिंग का समय शाम को तय किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अभी तक बैठक का समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सैनी के मंत्रियों को इसकी सूचना भेजी जा चुकी है। कुछ मंत्रियों के बैठक में शामिल न होने की स्थिति में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के आदेश दिए गए हैं। संविधान विशेषज्ञों की राय के अनुसार ऐसा करना सरकार के लिए जरूरी है। हरियाणा विधानसभा का पिछला सत्र 13 मार्च को एक दिन के लिए बुलाया गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सदन के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए 13 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है। कैबिनेट की बैठक में सत्र बुलाने पर मुहर लगेगी। राम नारायण यादव सीधे जुड़ गए हैं। राम नारायण, विधानसभा सत्र बुलाने का जो फैसला है वो लिया जा सकता है और सारे मंत्रियों को बैठक में और चले हमारे साथ संवैधानिक मामलों के जानकार राम नारायण यादव जी जुड़ गए हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और विधानसभा जो आज भंग हो सकती है, हरियाणा विधानसभा। जी देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है हमारी स्कीम के मुताबिक, जैसे आपने बताया भी है। आर्टिकल 174 के अंदर जो हमारी धारणा है कि अब सेशन 6 महीने के बाद आएगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने के भीतर सेशन आता है और इसके लिए हमारे संविधान में ही नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये बात कही थी संविधान सभा में कि 6 महीने के अंदर सेशन आएगा। उसमें बड़ी लंबी बहस हुई थी और उसमें प्रोफेसर केटी शाह, कामत और श्रीनिवास सक्सेना साहब ने तो ये भी कहा था कि 3 महीने के अंदर सेशन होगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर मानेंगे इस बात को कि 6 महीने हमने दिए हैं, 6 महीने से पहले गवर्नमेंट बुला सकती है। लेकिन हरियाणा में स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि 6 महीने का पीरियड कल ही खत्म हो रहा है और इस हालत में अगर सेशन नहीं होता और असेंबली भंग भी नहीं होती तो फिर क्या स्थिति होगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा हरियाणा में। जी तो इस चीज को देखते हुए कि या तो सेशन बुलाया जाए या असेंबली रिजॉल्व करके स्टेट टिकर गवर्नमेंट रखी जाए, इन दो में से एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है। उसके लिए जैसा कि आप भी बता रहे हो, हम भी चंडीगढ़ में सुन रहे हैं, आज मीटिंग है और मीटिंग में शायद इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। और मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी है जो बात मैंने आपने कही है। संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा 2002 में राष्ट्रपति जी ने एक प्रदेश के बारे में रेफरेंस दिया था, जिसमें साफ कहा था कि 6 महीने का पीरियड एक लिविंग असेंबली के लिए 6 महीने का पीरियड उससे कम ही होना चाहिए 2 सेशनों के बीच में। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की 5 जजों की बेंच का माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये सेशन बुलाने की बाध्यता सरकार के सामने इन कारणों से है कि कहीं राष्ट्रपति शासन की स्थिति 12 तारीख की रात को पैदा ना हो जाए। जी बिल्कुल, इसलिए ही राम नारायण जी सीएम सैनी ने अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और संवैधानिक संकट से बचने के लिए ही फैसला लेंगे ये। जी हाँ, ये रिक्वायरमेंट है और ये चर्चा हमारे चंडीगढ़ में राज्यपाल से 15 दिन से चल रही है, ये बहस है और इसके ऊपर तरह तरह के तर्क आ रहे हैं। लेकिन अंततः ऐसे ही देखने में आता है कि शायद सरकार को ये बातें तो पता होंगी, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण या किसी दूसरे कारण नहीं बुला सकते हो। तो वो आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, या तो वो प्रेजेंस होकर कैबिनेट बुला सकते हैं या सर्कुलेशन से अपना डिसीजन ले सकते हैं या कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अपना ले सकते हैं। और एक बात ये है कि ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाने के लिए, ना ही सेशन के लिए
और ना ही डिसॉल्व करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो हरियाणा में लगा हुआ है वो कोई रुकावट नहीं है। तो इस दौरान वो ये सारे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।